नमस्कार सभी को। इस वीडियो में बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों की और विशेषाधिकार से संबंधित जो समिति है हमारी संसद की, उसके बारे में। किसको ये अधिकार मिलते हैं, क्यों ये अधिकार दिए जाते हैं, क्या आशय है, इन सारी चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं संसदीय विशेषाधिकार हैं क्या। देखिए, जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो दो प्रकार का प्रजातंत्र होता है। एक प्रजातंत्र वो है जिसमें हम सीधे तौर पे उसमें भाग लेते हैं। दूसरा प्रजातंत्र वो है जिसमें हम सीधे तौर पे भाग न लेकर के अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो इसी तरीके का एक प्रतिनिधियों को चुन के भेजने वाला, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजने वाला लोकतंत्र है। तो यहाँ पे जो संसद है उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर ऐसा हो कि जो सांसद हमने चुन के भेजे हैं वो किसी डर या दबाव में रहें कि उन्होंने जो बातें वहाँ पे कहीं संसद में जो कार्य किए उसकी वजह से उनको दंडित किया जा सकता है, या किसी भी प्रकार से जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो विपक्ष को किसी भी दबाव में रख सकते हैं, उन पे कोई कानूनी कार्रवाइयों में उनको फंसाया जा सकता है, तो फिर हो सकता है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं आवाज़ ना उठाई जा सके, उनके हित में काम ना किए जा सके, और उस केस में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किसी मतलब की नहीं बचेगी। तो इसीलिए जो संसद है उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। तो संसद में किस किस को दिए जाते हैं, दोनों सदनों के जो भी सदस्य हैं, ठीक है, उनको दिए जाते हैं। उनकी समितियों में जो लोग हैं उनको ये विशेषाधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन उन्मुक्तियों और छूटों को खाली यहीं तक सीमित नहीं रखा गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सदन की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, जो वहाँ पे बोलते हैं, जैसे कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये लोग क्योंकि संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं, तो इनको भी इन विशेषाधिकारों को दिया गया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हालांकि हमारी संसद का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट्स में कि राष्ट्रपति हमारी जो संसद है उसका एक अभिन्न हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ ये हिस्सा है, पर उनको इसके अंतर्गत उन्मुक्तियां नहीं दी गई हैं, उनको ये विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, उनको अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार दिए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, वहीं पे अगर हम विशेषाधिकारों के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से जो विशेषाधिकार हैं इनका उल्लेख किया गया है। संसद में इसके तहत जो सबसे मुख्य है वो है बोलने की स्वतंत्रता। किसी भी सांसद को संसद में बिना डरे, बिना किसी विधिक कार्रवाई की चिंता किए बोलने का अधिकार है। ठीक है, इसी वजह से बेबाक तौर पे सांसद जो है वहां पे बोल पाते। अब ये अधिकार तो दिए गए, इसके अलावा भी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है उसके तहत जब भी उसकी समितियों की, यानी संसद की समितियों की बैठक शुरू होती है उसके दौरान और उससे 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद तक किसी भी तरीके की सिविल प्रक्रिया उसके जो भी सदस्य हैं उनके खिलाफ नहीं की जाए। हालांकि संसद में अब तक जो सभी विशेषाधिकार हैं इनको व्यापक रूप से कहीं भी संहिताबद्ध नहीं किया गया, बताया नहीं गया है कि क्या क्या ये पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे चीज़ें होंगी। ठीक है, उस तरीके की चीज़ें अभी नहीं हैं। अब विशेषाधिकार समिति के बारे में जान लेते हैं कि विशेषाधिकार समिति क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये एक स्थायी समिति है। ठीक है, सदन और उसके जो सदस्य होते हैं उसके अगर कभी विशेषाधिकारों का हनन हुआ तो ये समिति ऐसे मामलों की जांच करती है और जो भी उचित कार्रवाई होगी फिर उसकी ये सिफारिश करती है। ठीक है, लोकसभा में इस समिति के अंदर 15 सदस्य होते हैं, वहीं पर राज्यसभा में इस समिति के अंदर 10 सदस्य। इसी प्रकार से विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के अंतर्गत क्या होता है, अब जैसा कि हमने देखा ही पहले ही कि जो भी संसदीय विशेषाधिकार हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो संसद के सदस्य हैं उनको दिए गए कुछ उन्मुक्तियां हैं ताकि वो प्रभावी रूप से वहां पे अपने कार्यों का निर्वहन कर। तो जब भी ऐसे किसी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है, और इसी के संबंध में इस प्रस्ताव को, इस नोटिस को पेश किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की पहली स्तर पे जांच करते हैं। ठीक है, वो अगर इसे सही पाते हैं तो जो स्पीकर
या अध्यक्ष हैं वो विशेषाधिकार प्रस्ताव पर खुद निर्णय ले सकते हैं, या फिर वो इसको सौंप सकते हैं जो विशेषाधिकार समिति है उसको, फिर वो इसकी जांच करेगी और इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा उसको लेगी। यदि स्पीकर और सभापति प्रासंगिक नियमों के तहत सहमति देता है तो संबंधित सदस्य को एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है। तो ये तो बात हुई विशेषाधिकारों की समिति की, पर क्या विशेषाधिकारों को नियंत्रित करने वाले नियम भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल। जो लोकसभा नियम पुस्तिका है उसके अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा की जो नियम पुस्तिका है उसके अध्याय 16 में नियम 187 इसको नियंत्रित करता है। इसके अनुरूप जो विशेषाधिकार हैं उस पर कार्यवाही की जाती है। नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष या चेयरपर्सन की सहमति से किसी सदस्य या सदन या उससे संबंधित समिति के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्रश्न उठाया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।